सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 4 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमने अपनी व्याकरण पुस्तक कोपल के पाठ 2 वर्ण विचार का भाग 1 पढ़ लिया है और समझ भी लिया है। इसमें हमने समझा वर्ण किसे कहते हैं। सबसे छोटी स्वतंत्र ध्वनि वर्ण कहलाती है और वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी में स्वर 11 हैं, अंग्रेजी में इन स्वरों को हम वॉवल्स कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। अनुस्वार माने अक्षर के ऊपर बिंदी, अक्षर के ऊपर लगने वाली बिंदी को हम अनुस्वार कहते हैं और इसका उच्चारण नाक से होता है और वर्णमाला में औ के बाद हम इसे लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपन ने बेटा भाग 1 में पढ़ी। अब आइए अपन इसी पाठ का भाग 2 पढ़ते हैं। अनुस्वार के बाद ख है अनुनासी। अ के ऊपर चंद्र बिंदु है, कौन अनुनासी कहा जाता है। इसका उच्चारण नाक व मुंह से होता है। इसकी मात्रा चंद्र बिंदु है। इसे अनुस्वार से अलग प्रयुक्त किया जाता है। अक्सर बेटा ये जो चिन्ह है ना, ये जो मात्रा है हम आ के मात्रा वाले शब्दों में प्रयुक्त कर, जैसे कांच है, आँख है, पाँच है ना। और ग वाला है विसर्ग, अह को विसर्ग कहा जाता है। इसका उच्चारण ह के समान होता है। इसकी मात्रा अक्षर के बाद में 2 बिंदी लगाते हैं और इसे अनुस्वार के बाद ही लिखा जाता है। अंग अह। और घ है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त क्षत्र ज्य व श्र संयुक्त व्यंजन है क्योंकि ये 2 व्यंजनों के मिल से बने हैं। और बेटा ये जो है इसको अक्सर लोग ज्ञेय कहते हैं, यज्ञ, ज्ञान, विज्ञान। एक्चुअल में जो है ये ज्य है। इसका जो वर्ण विच्छेद है ना, ज आधा प्लस य पूरा, य मैंने पंचम वर्ण च वर्ग का है ना। तो ये क्या बनेगा, फिर ज्ञेय होना चाहिए। लेकिन हमारी जो आम लोग हैं, आम जनता है, उसको ज्ञेय बोलती है। विज्ञान, ज्ञान, यज्ञ है ना। तो अब ठीक है, लेकिन मानक हिंदी जो है, स्टैंडर्ड हिंदी, उसमें ज और य ही है। अब अंग वाला है अड़ और अढ़। ये दोनों ड व ढ से भिन्न होते हैं। किसी शब्द के शुरू में इनका प्रयोग नहीं होता। देखें, हम बोल के देखें ना, जैसे साड़ी है, गाड़ी है, चढ़ना, पढ़ना, तो बीच में आया और आखिरी में आया, लेकिन शुरू में नहीं आया। अब डमरू, ढपली, तो डमरू शुरू में आया, बीच में नहीं आता है। अक्सर ये शुरू में ही आते हैं, ड और ढ। और ड और ढ तो जो है हमारे ट वर्ग के अक्षर हैं, ट, ठ, ड, ढ, अण। लेकिन अड़ और अढ़ एक्स्ट्रा अतिरिक्त ध्वनियाँ हैं। च है औ। यह ध्वनि हिंदी में अंग्रेजी के प्रभाव से आई है। इसका प्रयोग अंग्रेजी शब्दों में ही होता है, जैसे कॉलेज है, फ्रॉक है, डॉल है ना। और इम्पॉर्टेंट बात यह है, विशेष है, व्यंजन ध्वनि को स्वर से रहित लिखने के लिए हम जब व्यंजन लिखते हैं ना, बिना ध्वनि के हम लिखते हैं, तो उसके नीचे हम एक तिरछी रेखा के समान एक चिन्ह लगा देते हैं। उसका प्रयोग किया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, हलंत। और अक्षर को आधा बताने के लिए हलंत होता है। व्यंजन इतना ही होता है, लेकिन जब स्वर जुड़ता है तभी वह पूरा बनता है। अब मात्राएं, जब व्यंजन के उच्चारण में स्वर का उच्चारण मिला होता है तो उसके लिखित रूप के लिए कुछ चिन्ह प्रयुक्त किए जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं बेटा, मात्राएं। स्वरों की मात्राएं होती हैं। आ की मात्रा नीचे लिखी है, डंडा, खड़ी पाई। ई की मात्रा लेफ्ट में है, ई की मात्रा राइट में है। उ की मात्रा खड़ी पाई के नीचे लेफ्ट में मुड़ी हुई है। और ऊ की मात्रा खड़ी पाई पे ही लगाते हैं, नीचे राइट साइड में। और री की मात्रा, जैसे कृपा, कृष्ण, तो वो री की मात्रा है। अक्सर लोग कृपा बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं, वो गलत है बेटा। उसमें री की मात्रा लगी तो आवाज उच्चारण भी उसका री से होना चाहिए, कृपा। ए की जो मात्रा है, अक्षर के ऊपर खड़ी पाई के ऊपर तिरछी डंडी हम लगाते हैं। आई में 2 लगाते हैं। ओ में खड़ी पाई और ऊपर तिरछी डंडी लगाते हैं। औ में खड़ी पाई और ऊपर 2 डंडियां लगाते हैं तिरछी करके, जैसे लिखा हुआ है इसमें। अ की कोई मात्रा नहीं होती है। स्वरों का प्रयोग, हिंदी में स्वरों का प्रयोग 2 प्रकार से होता है। पहला, अपने वास्तविक रूप में। जब कोई स्वर सीधा प्रयुक्त होता है तो वह अपने वास्तविक रूप में होता है, जैसे अ, द, र, क। आम, इमली,
ईश, उधर, ऊन, ऋषि, एक, ऐसा, ओखली, औरत। इन सब शब्दों की शुरुआत एक स्वर से हुई है तो वो अपने मूल रूप में प्रयुक्त हुए हैं। नंबर 2 है मात्राओं के रूप में। व्यंजन के साथ मिलने पर स्वर मात्रा के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे का हमको बनाना है तो क आधा उसमें आ जोड़ेंगे, आ की मात्रा लगाएंगे तब वह का बनेगा, है ना। च बनता है तो च में हम आधे च में ई जोड़ेंगे तब ची बनेगा। द में बड़ा ई जोड़ेंगे तब दी बनता है। श में उ जोड़ा तब शु बना। प में ऊ जोड़ा तब पू बना। ल में ए जोड़ा तब ले बना, है ना। प में आई जोड़ा तब पई बना। त में हमने ओ को जोड़ा तब वो तो बना। और क आधे में हमने औ को जोड़ा तो कऊ बना। आया समझ में? ये ऐसे मात्राएं जुड़ के हमारे व्यंजन पूरे होते हैं। संयुक्त अक्षर बनाना। संयुक्त अक्षर बनाने की 3 विधियां हैं। वर्णों के अंत की पाई, जो डंडा है ना, उसको हटा करके तब वो आधा अक्षर बन जाता है। और जैसे ख, ग, घ, च, ज, जितने भी अक्षर हैं सबका हम खड़ी पाई हटा देंगे तो अन्य व्यंजन के साथ मिलाते हैं। तो जैसे ये सारे आधे आधे अक्षर आपको दिख रहे हैं ना, ये ख आधा, ग आधा, ध आधा, तो ये सारे उदाहरण हैं। सत्तू, लच्छा। सत्तू में त का बीच वाले त की हमने खड़ी पाई हटा दी। अच्छा में च की खड़ी पाई हटाई। गल्ला में ल की खड़ी पाई हमने हटा दी। और दूसरा तरीका है हलंत के प्रयोग से, मतलब अक्षर के नीचे तिरछा डंडा हम तिरछी लगाते हैं चिन्ह, उसको हम हलंत कहते हैं। इस बिना पाई वाले ट, ठ, ड, ढ, छ, इन सब में नीचे हलंत लगता है। तब ये व्यंजन वर्णों में हलंत का प्रयोग करके ही संयुक्त व्यंजन बनाए जाते हैं। उदाहरण लट्टू, गद्दा, चिन्ह, इन सब में हमने नीचे लगाया क्योंकि इसमें खड़ी पाई नहीं है तो हमको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अब ग है घुंडी हटाकर, घुंडी मतलब गोला हटा करके, क और फ की घुंडी हटा करके बाद में जो इधर आ रहा है ना, क के इधर जो आ रहा है उसको हम हटाएंगे और आधा बनाएंगे। अन्य व्यंजनों के साथ हम इसे मिलाते हैं। क और फ में घुंडी हटाने पर क आधा हो जाता है, फ आधा बन जाता है। उदाहरण के लिए चक्कर, दफ्तर आदि। तो क में हमने इधर की घुंडी हटा दी, फ में भी हटा दी तो ये आधा बन गया, है ना। तो संयुक्त व्यंजन बन गया। अब वर्णमाला। वर्णों का निश्चित क्रमबद्ध स्वरूप वर्णमाला कहलाता है। माने सीक्वेंस में हम सही तरीके से निश्चित रूप से सही वर्ण को सही रूप में लिखेंगे तो वह हमारी वर्णमाला बन जाती है। तो ये पाठ हमारा आज बेटा पूरा हो गया है। अब इसकी पुनरावृत्ति अपन स्मरणीय बिंदुओं के द्वारा करेंगे। सबसे छोटी स्वतंत्र ध्वनि वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई स्वतंत्र ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। वर्णों को मुख्यतः स्वर व व्यंजन में बांटा गया है। वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर के उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती, स्वर अपने आप में स्वतंत्र हैं। व्यंजन के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है। व्यंजन तभी पूरा बनता है जब हम उसके साथ स्वर को जोड़ते हैं। जैसे क है, क भी अपने आप में पूर्ण नहीं है, क आधा उसमें अ जोड़ा तब वह पूरा क बना है। संयुक्त अक्षर क्षत्रज्ञ व श्र, तो ये हमारे संयुक्त अक्षर हैं क्योंकि 2 अक्षर मिलके बने हैं। वर्णमाला वर्णों का क्रमबद्ध स्वरूप है। तो हमारी ये पाठ आज पूरा हो गया। आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त हो गई बेटा। आपका गृह कार्य यही है, इस पाठ को उंगली लगा करके आप पढ़ेंगे और समझेंगे और इसमें से 2 या 3 प्रश्न बना के रफ कॉपी में लिखेंगे और अगली कक्षा में अपन इसकी पुस्तक अभ्यास को पूरा करेंगे। आप उसके लिए इसमें से उत्तर ढूंढेंगे। धन्यवाद।